यूपीएससी सी सेट 2026 में क्वेश्चन आया था। अगर मुझे कोई फार्मूला नहीं पता हो इन जनरल क्लास 10th के लेवल, हमने सी सेट में टाइम नहीं दिया, यूपीएससी सी सेट को टाइम नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं किया, तो इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली क्लास 10th के लेवल का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन टी इज 100 किलोमीटर पर आवर and the speed of a person P is 4 km per hour. T crosses P in 15 seconds if P travels along the direction of motion T. अगर दोनों सेम साइड में हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 15 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है ट्रेन टी पर्सन टी को। इफ पी ट्रेवल्स अलॉन्ग द अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, ट्रेन के पर्सन ट्रेन के अपोजिट चल रहा है, देन हाउ मच टाइम डज टी क्रॉसेस पी, तो ट्रेन कितना टाइम लेगा पी को क्रॉस करने में इन सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हमको इसको, और टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है और आंसर भी इतना सेकंड्स में आया है। पहले किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और यहाँ पे मुझे ट्रेन की लेंथ निकालनी होगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है, और जब उन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, और जब दोनों निकल जाएंगे तो लास्ट में जो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में, जब हमें ट्रेन की लेंथ पता रहेगी उसमें डिवाइड कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हमको सेकंड्स में आंसर आएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 13.51, एक ऑप्शन है 13.65, एक ऑप्शन है 13.85 और एक ऑप्शन है 14.05। ये इसके ऑप्शन है। सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको भी। क्वेश्चन में दिया है जो ट्रेन की वेलोसिटी है, ट्रेन टी की वेलोसिटी है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और पर्सन पी की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालूँ तो 100 - 4 = 96 किलोमीटर पर आवर आएगी। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन इधर चल रही है और पर्सन जो है अपना इधर चल रहा है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो 100 + 4 = 104 किलोमीटर पर आवर। ये हमको पता होना चाहिए। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस होती है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। अभी ये किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर, ये भी किलोमीटर पर आवर में, इसको हमको मीटर पर सेकंड में ऐड करना है। तो वैसे तो एक फार्मूला लोग याद रखते हैं 18/5 या 5/18 को करना रहता है, लेकिन हमको नहीं पता रहता तो इन सेंस हमको तरीका पता रहना चाहिए निकालते कैसे। तो ये 96 किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे पर आवर है, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आ गया। अभी ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अभी 10 से 10, 10 से 10, 2 3 से 6, 2 फिर 2 से 3, 2 2 4 2 4 8, ये आया 240/9। अभी मैं इसको और भी कट कर सकता हूँ। 80/3 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी है जब दोनों सेम साइड में चल रहे हैं। और 104 को भी मैं कन्वर्ट करूँ तो 104 × 1000/60 × 60, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 3 से 6, 2 5 से 10, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 4, 2 6 से 12। ये आएगा 260
26 एक जीरो यहाँ बचा है। हाँ तो करना ये आया मीटर पर सेकेंड में। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टी क्रॉसेस पी इन 15 सेकेंड्स। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 15 सेकेंड में ट्रेन जो है पर्सन को क्रॉस कर लेते हैं। तो 15 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, वही ट्रेन की लेंथ होगी। तो 15 सेकेंड में ट्रेन की ये तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं निकालूँ तो 80/3 इंटू 15। अब 3 1 3 5 15 और इसको मैं इक्वल टू करूँगा 400 मीटर। ये हमारी ट्रेन की लेंथ हो गई। अब जब रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें पूछा है कितना टाइम लेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड ये है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं रिलेटिव स्पीड ये है। अब टाइम कितना निकालना है तो अगर T2 इसको मैं बोलता हूँ तो T2 अगर मैं निकालूँ तो डिस्टेंस 400 मीटर अपार स्पीड 260, नीचे 9 है तो ऊपर चला जाएगा 9 और 0 से 0 कट गया 13, 2 से डिवाइड किया तो 20 आया 13 और मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 180 डिवाइडेड बाई 13 बन गया 13 50 3 बार जाएगा 39 10 में हो गए एक बचा 8 बार गया 104 10 में से 4 गए 6 कट गया 0 है 4 टाइम्स 52। यहाँ पे जो भी आया ये 13.84 आया। इसमें एक ऑप्शन था, इसने अप्रॉक्सीमेटली पूछा था तो 13.8 नहीं 13.5 है 13.65 है 13.85 है तो अप्रॉक्सीमेट अपना 13.85 है। ये अपना फाइनल आंसर है। इसका शॉर्टकट भी सॉल्व करने का तरीके हैं और जो लोग इसी से अपने क्लासेस किए हैं इसमें टाइम एंड स्पीड की क्लास की है वो इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने क्लास नहीं किया या इन केस क्लास किया है और दिमाग से निकल जाएगा भी कैसे सॉल्व करूँ क्योंकि वहाँ पर टाइम कम रहता है, बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करना रहता है तो नहीं निकलता है। मैंने भी सॉल्व किया था उसको, वो शॉर्टकट अभी तो एक्सप्लेनेशन चैनल था तो इतना ज़्यादा पेज कवर किया, लंबा सॉल्व किया हूँ। जब शॉर्ट में सॉल्व करना रहता है तो क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मेरा आंसर था और सही भी था आंसर। मैंने इसको क्लास में ही सॉल्व किया था, मुझे इसका फार्मूला भी नहीं पता था क्योंकि मैंने सीसेट की क्लास नहीं की थी। आपके पास कोई बेटर फार्मूला हो, शॉर्टकट तरीका हो तो आप ज़रूर एक्सप्लेन करना कमेंट बॉक्स में। हो